मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आता हूँ, लेकर के आते ही रहूंगा। आज जो मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आया हूँ उसका सब्जेक्ट है इंसान अपना किस्मत खुद लिखता है, इसी को लिखने से नहीं लिखा जा सकता है। लोग बोलते हैं कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा, या घर में सो जाओ ऊपर वाला कर देगा, आपको खाना वाना ला के दे देगा। आप मंदिर में जाके पुजारी की तरफ बैठ जाइए, आपके परिवार को ऊपर वाला खाना भेज देगा। मस्जिद में जा करके आप दिन भर नमाज करते रहिए, खाना आपको ऊपर वाला भेज देगा। अपने ऐसा नहीं होता है, ऊपर वाला उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, अपना किस्मत खुद लिखता है। वो एक माध्यम है, जिस तरह से पेन जो है आपको लिखने के लिए एक माध्यम है, वाटर जो है आपको एक जीने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, जब हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन की कम ज़्यादा फीलिंग होती है। H2O से ही बनता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से वाटर बना हुआ है। इसलिए कभी भी घबराहट होती है तो हमको ऑक्सीजन की कमी होती है तो कोई भी बोलता लीजिए गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिल गया। तो कहने का मतलब है कि इंसान जो है ना अपना किस्मत खुद लिखता है। न माँ की पुचकार से, न बाप के पुकार से, न भाई की दहाड़ से बंदा जब बदलता है तो अपने गुरु के फटकार से। मेरे दोस्त, शायरी आप याद रखिएगा, ये शायरी कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ है। शायरी जो बोल रहा है ये एक एक्सपीरियंस बोल रहा है। न माँ के पुचकार से, इधर से भी गलती करके आता है बंदा, माँ अपने गोद में बिठा लेती, छुपाती है, अरे छोड़ दो, पुचकार के उसकी गलती को पाता डालते चली जाती है। बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और पुकार खाली बाप क्या करता है, कहीं से कंप्लेन आता है तो खाली पुकार देता है, ऐसा क्यों किया तुमने, पुकार की बस हो जाता है। और भाई जो करता है थोड़ा सा दहाड़ देगा, उसको फटकार देगा, उसके बाद कुछ नहीं करता है। लेकिन गुरु जो होता है, गुरु क्या करते, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, और अंतर हाथ सवाद दे बाहर मारे चोट। तो भैया आपने देखा कि आपको सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु ही होता है, बाकी कोई भी संसार में अभी तक नहीं हुआ। जैसे अर्जुन भगवान जब बाण चलाने सीखे थे, धनुषधारी में सब परंपरागत थे, तो उनको गुरु ही तो सिखाए थे, गुरु। तो बिना गुरु का तो ज्ञान कभी होता नहीं है। और गुरु को ही लोग है दृष्टि से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं। गुरु बोलता है कि ये करो तो बोलते उल्टा ही करता है, मार्गदर्शन पर इंस्ट्रक्शन में चलता नहीं है। तो इसलिए वो अपने जिंदगी को बार बार वो कुछ और इंस्ट्रक्शन देगा तो बंदा कुछ और करने को सोचता है। इसलिए उसका जिंदगी जो है, जो सही पेन बचपन में पेन संभाला जाता है और जीरो बनाया जाता है कि बोलो भैया इंडिया गोल है और ग्लोबल भी गोल है, और आपको इसी सर्कल में चलना चाहिए। ये सर्कल से बाहर आप गए, इस सर्कल से अगर आप बाहर गए तो समझो कि आप जो है आउट हो गए जिंदगी से। इसलिए गोल का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर एक है, इसके आगे एक जीरो बना देते हो तो 10 रुपीज़ हो जाता है, और एक जीरो और बना देते हो तो 100 रुपीज़ हो जाता है। तो जीरो लगाते जाओ अपने लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में, तो एक कितना मिलीनियंस का मालिक बन सकते हो। आप सोच सकते हो कि जीरो का वैल्यू, आखिर जीरो क्यों बनाया गया स्कूल में, नर्सरी में जाने के बाद जीरो ही क्यों सिखाया गया, और क्यों नहीं जीरो सिखाया गया। कि जीरो का वैल्यू समझो कि जब माँ के पेट में जब बच्चा पड़ता है तो जीरो ही रहता है, अंडा ही रहता है, बाद में पनप करके बच्चे का रूप धारण करता है। कि जीव जंतु के अंदर जो ये अंडे निकलते हैं, जैसे मुर्गी का अंडे जो खाते हो, चाहे कोई भी अंडा पहले जीरो ही तो होता है सर, फिर बाद में तो जीरो का मतलब क्या है। उसी तरह से इंसान जो है स्टार्टिंग में जीरो ही तो होता है, और जीरो की तरह ही तो कोई चीज लुढ़कता क्यों है, इससे बच्चा छोटा है तो बार बार गिरता है, लुढ़कता है, क्योंकि जीरो रहता है, उसको संभालने की शक्ति नहीं होती है। तो जैसे ही संभालना शुरू होता है तो किसके गाइडेंस से, किसी के सहारे की गाइडेंस से, सही मार्गदर्शन देने की, कोई लेफ्ट हैंड से लिखने लगता है तो कोई राइट हैंड से लिखने लगता है, कोई दोनों हाथ से लिखने लगता है। तो आप सोच सकते हो कि आखिर
ये है क्या, प्रैक्टिस ही तो है। तो इंसान अपना किस्मत खुद लिखता है। हम दूसरे को गलतियों को बोलते जाते हैं कि उसने ये किया, वो नहीं किया तो हम नहीं किया, लेकिन हम करते नहीं है। हम अपने अंदर के जुनून को पैदा नहीं करते, हम करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो काम कल तक चलते जाता है, कल तक छूटते जाता है। जब वही एक इंसान जो है उसको कर डालने की शक्ति रखता है तो काम हो जाता है। करने के कोई भी काम करते हो, जैसे आपको पानी को आइस बनाना है तो उसको फ्रीजर में रखना पड़ता है, और फ्रीजर के पानी को पीने लायक पानी बनाना है तो उसको बाहर रखना पड़ेगा, हॉट करना पड़ता है। तो आइस भी, पानी का भी दो रूप आपने देखा, एक तो आइस के रूप में देखा और फिर आपको लिक्विड के रूप में देखते हो। तो इंसान का भी कई एक रूप होता है। आप आइस बंद करके ही रहना चाहते हो एक जगह पे तो बन के रह जाओ, उसी फ्रीजर के अंदर पड़े रह जाओ। अगर लाइफ में किसी की प्यास बुझानी है, किसी के काम आना है तो वाटर बन जाओ। तो इंसान जो है अपना किस्मत का खुद लिखता है। मेरा मानना है कि किसी का कोई गलती नहीं होता है, ऊपर वाला कुछ भी नहीं करता है, हमको ही कुछ करना पड़ता है। हमको खुद अपना लिखना पड़ता है लाइफ, कि हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। हम अपना ही डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं, हम टाइम से ऑफिस नहीं जाते हैं, जो काम है दिन पर दिन पेंडिंग ही छोड़ते जाते हैं और ब्लेम करते हैं सामने वाले को। अगर ऐसे एक सप्लायर माल नहीं देता है तो हम वहीं पर चुपचाप बैठे रहते हैं, सामने वाले को खाली फॉरवर्ड कर देते हैं कि वहाँ से हमको माले नहीं मिला तो हम क्या करें। तो ये कितनी इंसान की कमजोरियां है। वो सर्च और नहीं करता, कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो ना हो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को दूसरे जगह डाइवर्ट करता है, इसलिए वो काम पे पर्दा डाल देता है, दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है। दूसरे को फॉरवर्ड करने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फिर अपने माइंड को दूसरे कामों में डाइवर्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ ही हमको आगे बढ़ाने का चांस देता है, ना कि पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता है। पर्सनल लाइफ में रहने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो प्रोफेशनल को अपनाया, जिसने किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, आज अमर हो गया, किसी ने फैन का आविष्कार किया, अमर हो गया, किसी ने फ्लाइट का आविष्कार किया, अमर हो गया, किसी ने ट्रेन का आविष्कार किया जिस पर आप जी जाके जाते, किसी ने बस का, किसी ने गाड़ी का, वो भी तो इंसान था। क्या वो फैमिली से हट करके कुछ सोचा होगा, कुछ डिफरेंस किया होगा? आप तो अपने वर्क को भी अंजाम नहीं देते हो और बोलते हो कि हमको बहुत पैसे चाहिए, हमारा किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है। बार बार अपने किस्मत को दोष देते हो, क्योंकि हर जो भी काम किया इंसान ने ही तो ही किया। और इंसान जो है गलतियों का मूर्त होता है और झूठ का मूर्त होता है। अगर हम गलतियां सुधारने लगे और झूठ को हटाने लगे तो सच के जगह पे जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। और सच हमेशा कड़वा होता है, और हर कड़वा चीज़ जो है बहुत फायदेमंद होता है। जैसे आप करेला लेते हो, अगर ब्लड शुगर होता है तो आप क्या लेते हो? करेला खाते हो, उसमें शुगर की मिर्ची है, वो भी सदा सकते हैं कि आपको कड़ी पत्ता है, तेज पत्ता है, काली मिर्ची है, हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची है, जितने भी कड़वी चीज़ जो है जो आप ले करके भी पचा नहीं सकते हो, तो वो सारी चीज़ तो आपको बेनिफिट देता है। इसलिए कड़वा चीज़ हमेशा आपको लाइफ में अपनाना चाहिए। मीठा चीज़ जितना करोगे, जो ज़्यादा लोग मीठा बोलते हैं वो आपके हित के लिए नहीं बोलते हैं, आपको गलत रास्ते की तरफ ही ले जाते हैं। गलत रास्ता बहुत इजी ही लगता है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलने के लिए लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब कठिनाई ही नहीं आएगी तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। जैसे कि एक माँ को बच्चा पैदा करना है तो उसको भी कठिनाई, एक दूसरा अवतार लाने के लिए और एक जान देने के लिए उसको 9 मंथ अपने पेटों में पालना पड़ता है। अपना ख्याल रखते हुए उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और हम इंसान जो है तब जा करके एक नया जनरेशन को पैदा करती है। तो उस तरह से हमको, हमारे वजह से 100 लोगों का जिंदगी सुधारना बोले तो हमको पहले सुधारना पड़ता है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को आप क्या सुधार सकते हो मेरे दोस्त? आपको फर्स्ट आपको सुधरना पड़ेगा, आपको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली का स्टेटस आज देखने के लायक है, उन लोगों ने
अपने घरों में इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तभी तो आज आगे हैं सर। हर काम उनका टाइम पर होता है। जितना भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, मल्टी कंपनी है जो वर्ल्ड से कोलैबोरेशन करके काम कर रही है, वो लोग टाइम का पाबंदी भी तो है, और उसी टाइम के पाबंदी की वजह से वो लोग आगे हैं। क्योंकि आपको हर इंसान के पास समय की कमी है, और हर इंसान जो है कम समय में ज़्यादा इनकम चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। आखिर आपको सोने के लिए समय चाहिए ही कितना? 5 से 6 घंटा इंसान अगर सो ले तो बस है। क्या घोड़ा भी को तो देखो, वो तो कभी सोता ही नहीं है, लेकिन क्या उसको काम करने की एनर्जी कम है, उसकी स्टेमिना कम है? जब बोलिए कड़बच कड़बच करना शुरू कर देगा, क्या बैठता ही नहीं है घोड़ा। तो आप इंसान जो है अपने आप को भैंस बना चुके हैं जो हमेशा बैठी रहती है, ठीक है। तो हम इंसान को जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और बहुत इफिशियंसी की ज़रूरत है। हर इंसान को प्रोफेशनल टाइम में प्रोफेशनल काम करना चाहिए, पर्सनल टाइम में पर्सनल काम करना चाहिए। हर चीज़ का एक शेड्यूल होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। अगर किसी ने शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं किया, किसी दूसरे के आंखों में झोंकता रहा, धूल झोंकते रहा, तो लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, या किसी भी एक्सपर्ट आदमी के एक्सपीरियंस लोगे, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज आपने देखा कि इंसान अपना किस्मत खुद लिखता है, तो आप अपना किस्मत खुद लिखना सीख लीजिए। आप समय का इंतजार करते रहोगे, आज बोलोगे कि हम 18 साल के, कल 19 साल के होंगे, 20 साल के, 25 साल का होंगे तो कर लेंगे, 26 साल का होंगे तो कर लेंगे। ऐसे करते करते आपका एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, फिर आपका पहचान नहीं बना पाओगे, और आपका जाने के बाद इस पृथ्वी से, इस संसार से जाने के बाद आपका कोई इमेजेज नहीं रह जाएगा, कोई पहचान ही नहीं रह जाएगा। महात्मा गांधी को देखिए, क्या वो भी तो एक इंसान थे, जे कि हर स्टेट में उनकी स्टेचू मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर देखिए, वो भी तो एक इंसान थे, क्या उनकी फैमिली नहीं थी? महात्मा गांधी की क्या फैमिली नहीं थी? तो जितने भी लोग थे, क्या उनको पर्सनल लाइफ नहीं था? फिर समाज के लिए इतना समय कैसे निकाल पाया? आप सोच सकते हो। आप बोलते हो कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है ये काम करने के लिए, तो हम ये बोलते हैं इंसान के पास तो हर बहुत टाइम है, बहुत समय मिलता है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता है। अपना जो वक्त है, जब हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी जब टाइम में मिलती है ना सर, तो उस अपॉर्चुनिटी पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तब तक वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है ना, सामने अगर हमको पानी मिला है, तो हम अपना बोतल को ना दे करके दूसरे को बोतल को देखते हैं कि उसका पानी हम पी लेते हैं, जबकि आपके पास बोतल है, आपके पास आपका पानी पीने के लिए अवेलेबल है। ये अपॉर्चुनिटी आपको पहले मिला होगा, फिर भी आप दूसरे के बोतल को देखते हो। आपके घर वाली रहते हुए भी दूसरे के घर वाली को देखते हो, उसको केयर ना करके दूसरे के बीवी को केयर करना शुरू कर देते हो। तो क्या आप अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं देखो रहे हो? आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से ने अच्छा इमेजेस दिया, अच्छा काम करने के लिए आपको प्लेस दिया, आपको सिस्टम दिया, वहाँ पे ना करके आप दूसरे का काम करते हो, उसकी आंखों में धूल झोंकते हो। तो क्या ये आपके सामने ये साबित होता है कि इंसान अपना किस्मत खुद लिखता है? जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला तो आप अपॉर्चुनिटी को लाइट लिए सर। और जब हमारे ही कंपनी में देखिए, जब सामने वालों को अपॉर्चुनिटी दिया गया तो अपॉर्चुनिटी को निभाता नहीं है। तो एक वो अगर अपॉर्चुनिटी लेने वाला आदमी, अगर अपॉर्चुनिटी को जिस टाइम में, हर इंसान को एक बार जरूर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बार और चांस मिलता है। अगर वो चांस को खो देता है तो दोबारा इंडिया में, इस संसार में कोई बार बार चांस नहीं देता। बार बार उसको वही दोहराया जाता है कि जब तुमको अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिली थी, जब आपको वहाँ पर चांस दिया गया था, तो आपने अपने जिंदगी को, अपने समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? एक लीडर को ही लेते हैं, एक 5 साल के लिए उसको लीडर के पोस्ट पर दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, पब्लिक उस पर भरोसा करके उसको एक वोट में जिताती है। जब वही अपॉर्चुनिटी में खरा नहीं उतरता है,
फिर वो एक एमएलए के पोस्ट पर रहते रहते चीफ मिनिस्टर का सपना देखने लगता है, उसका काम को ऑब्जर्व करने लगता है, जबकि उसका अपॉर्चुनिटी, उसका ड्यूटी है, एमएलए का वर्क क्या है, वो एमएलए को कैसे काम करना चाहिए, वो ना देख करके आप देखता है कि हम चीफ मिनिस्टर को कैसे बन जाते और पीएम कैसे बन जाते। तब तक उसका भी 5 साल गुजर जाता है, फिर पता चलता है कि दूसरे इलेक्शन में हार जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो भी आपके पास है वो आपके लिए खास है। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अच्छी तरह से निभाते हो तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। मैं मिथिलेश चौधरी, मैंने जो सीखा है, मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे मैं इसके पहले कांतारावर जैसे कंपनी में था, वहाँ का मिस्टर जैन बोल के ऑनर थे, उन्होंने हमको काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिया, चाहे आईएसओ का कराना हो, चाहे आईएसओ का कराना है, मोस्ट लेना हो, चाहे आरडीएसओ लेना है, कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए, कोई भी टेस्ट रिपोर्ट के लिए, कोई भी कंपाउंडिंग के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने, और मैं उसको अंजाम तक पहुंचाता था, चाहे रात को 10 बजने तो, चाहे 12 बजने लो, नहीं तो 36 घंटा ही होना चाहिए। आज मैं ड्यूटी पर चढ़ता था 9 बजे, तो दूसरे दिन फिर घर पर जा करके 9 बजे घर को जाता था, 36 घंटा उस काम को करता था। तो आज मैं इस स्टेज पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को और ऊपर वाले अपॉर्चुनिटी दे। आज मेरे को फिर अपॉर्चुनिटी मिला एक इंडस्ट्रीज के फेवर में, आज मैं उस इंडस्ट्रीज को भी सक्सेस जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।